मेरे भाई ने गर्मी मिटाने के लिए मेरे हाथ में दे दिया। बहुत बड़ा था दोस्तों, और जो किया सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम सुमन है। मैं 20 साल की होनहार लड़की हूँ। मैं दिखने में इतनी खूबसूरत हूँ कि हर लड़का मेरा दीवाना हो जाता है। मेरे रिश्तेदार मम्मी पापा से कहते रहते हैं कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। जब मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली तो मेरे घर वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर भेजने का फैसला किया। लेकिन मैं अकेली शहर में कैसे रहती, इसीलिए मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ आया। वह 11वीं में था। वह मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटा है और काफ़ी समझदार है। वो भी दिखने में बहुत स्मार्ट लगता है। सुबह सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। अगले दिन हमने बस पकड़ा और मैं भाई के साथ शहर रवाना हो गई। हमने शहर में रहने के लिए रूम ढूंढना शुरू किया। काफ़ी भाग दौड़ और मशक्कत के बाद मन मुताबिक एक रूम मिला। हम दोनों इतने तक चुके थे कि रूम में जाकर सो गए। अगले दिन हमने सारा सामान वगैरह सही किया, रूम को अच्छे से डेकोरेट किया और भाई मुझे कॉलेज ले गया एडमिशन के लिए। फिर 1-2 दिन में सब सेटल हो गया। हम रूम पे ही बनाते खाते थे। खाना बनाने में वह भी मेरी बहुत मदद करता। हम जब कभी पढ़ाई और रोज़ की दिनचर्या से बोर हो जाते तो पास के पार्क में घूमने चले जाते। वहाँ की ठंडी हवा और हरी भरी घास पर बैठकर बातें करना हमें बहुत सुकून देता था। कभी कभी हम दोनों बैठकर अपनी पढ़ाई, भविष्य और मम्मी पापा के बारे में बातें किया करते थे। मम्मी पापा ने लव मैरिज किया था तो हम उस बातें में भी बात करते थे। अचानक से उसने मुझसे पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है तेरा। मैंने तो पहले थोड़ा सोचा, फिर मैंने भी हंसी में जवाब दिया कि तेरे जैसा देखभाल करने वाला भाई मिला है तो बॉयफ्रेंड की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्क माइंड सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई इशारा छिपा था जो मैं साफ साफ समझ रही थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की रात थी। हम दोनों पढ़ाई में इतने डूबे हुए थे कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तभी अचानक रूम की लाइट चली गई। अचानक अंधेरे से रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने घबराकर भाई से पूछा, भाई टॉर्च कहाँ रखी है? वह बोला, टॉर्च की बैटरी खत्म है दीदी, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर जुगाड़ है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या जुगाड़ है? वह उठा और अलमारी से अपना मोबाइल निकाला। उसकी बैटरी भी सिर्फ 15% ही बची थी। फिर उसने किचन में जाकर एक खाली कांच की बोतल में पानी भरा और मोबाइल का टॉर्च ऑन करके उसे बोतल के नीचे रख दिया। अचानक कमरे में काफ़ी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, वाह, तू तो सच में जुगाड़ू निकला। हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। पर उस रात का रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। बाहर मोहल्ले में भी सब लोग गर्मी से परेशान थे। कुछ लोग बालकनी में बैठे थे तो कुछ सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। भाई ने कहा, दीदी चलो बाहर चलते हैं, हवा भी मिलेगी और मोहल्ले का हाल भी देख लिया जाएगा। हम दोनों बाहर निकल आए। आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ बच्चे गलियों में खेल रहे थे और कुछ लोग चौपाल लगाकर आपस में बातें कर रहे थे। हम भी वहां जाकर बैठ गए। भाई ने बताया कि मोहल्ले में ट्रांसफार्मर फूंक गया है, इसलिए इतनी देर हो रही है लाइट आने में। फिर हम वापस अपने कमरे में सोने के लिए आए। अंदर आकर भाई ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब तक भाई का मोबाइल भी पूरा डिस्चार्ज हो चुका था। कमरा पूरा अंधेरे से भर चुका था, कुछ दिख नहीं रहा था और कमरे में केवल हम दोनों ही थे। गर्मी इतनी थी कि मैंने कपड़े निकाल दिए, क्योंकि मुझे लगा लाइट तो आएगी नहीं और अंधेरा रहेगा तो किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं। तभी अचानक से लाइट आ गई और भाई ने सब देख लिया। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर क्या था दोस्तों, मज़ा ही आ गया। इसके बाद भाई ने जो किया, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। सारी गर्मी उतर गई। कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, तो इसके बाद जो हुआ वह मैं अगले वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस वायरल भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।